हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न ट्रेड विद संदीप में आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम देखते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं और कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी 3 दिन से एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ है, या तो ये ऊपर की साइड में जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो हमने कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर 46,000 के पास खुलकर ऊपर की साइड में होल्ड करे और फिर कोई प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर की साइड में निकले तो हम इसको ऊपर की साइड में ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ, जैसे कि आज आरबीआई गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, तो पॉलिसी के जस्ट बाद में मार्केट ने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद में नीचे की साइड में आ गया। तो ये भी हमारा पहले से एनालिसिस तैयार था कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में न जाके नीचे की साइड में आता है तो हमें 45,800 के बाद में जो लेवल ब्रेक होगा, हमारा पहला टारगेट होगा 45,500 का। उसके बाद में हमारा लेवल आएंगे 45,000 के। मैंने भी समथिंग इसी जगह पे यहीं पे कहीं पे ट्रेड लिया था। और कल के लिए इसमें क्या हो सकता है, अपन देखते हैं कि आज जैसे बैंक निफ्टी ने एक नेगेटिव कैंडल बनाई है, सेलर ने यहां से सेल करके लाए थे मार्केट को और यहां तक सेल करके होल गए। जब भी अपने पास एक बड़ी कैंडल बनती है, उसके जस्ट बाद में चांसेस होते हैं कि मार्केट एक फॉलो थ्रू यहाँ पे दे। अगर कल बैंक निफ्टी डायरेक्टली गैप अप होता है, जो कि हमारा लेवल होगा 44,000 के समथिंग, तो जब आप देख रहे हो कि पहले जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी, तो मार्केट जस्ट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ था और यहाँ से सीधा बायर्स ने अपने कंट्रोल में लेके उसको ऊपर की साइड में लेके चले गए थे। सेम एज इट इज कैंडल यहाँ पे बनी है, इन दोनों का लो फॉर्मेशन दोनों का सेम है। अगर कल भी गलती से मार्केट इसी लेवल के आसपास कहीं खुलता है तो हमें सेल की तरफ न देखते हुए हमें बायर्स की पोजीशन की तरफ देखना होगा, और मार्केट अगर प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की साइड में निकलता है तो हमें इसको बाय ट्रेड एज ए बाय ट्रेंड देखेंगे। बैंक निफ्टी को हम सेलिंग किस पोजीशन में करेंगे, अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलने के बाद में आधा एक घंटा इसी जगह पे रेंज बनाए, उसके बाद में अगर ब्रेकडाउन करता है इस रेंज को, तो हम इसके लिए ट्रेड दे सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 44,800 और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 44,000 का। सपोज दैट अगर बैंक निफ्टी मिडिल में कहीं ओपन होता है, इस कैंडल के मिडिल में कहीं पे ओपन होता है, तो हमें क्या करना है, हमें कोई ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया था और जो लोग अपनी ऑलरेडी पोजिशन में बैठे हुए हैं, वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ हैज करके बैठ जाएंगे। तो हमारे जो कॉल पुट के प्रीमियम होंगे वो ना तो ज़्यादा बढ़ेंगे ना ज़्यादा गिरेंगे। दूसरा फैक्टर ये भी काम करता है कि कल जैसे फ्राइडे होता है, तो फ्राइडे वाले ज़्यादातर दिन क्या होता है कि फ्राइडे में मोस्टली वॉल्यूम कम ही होता है। तो कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और बीच में कहीं रह जाता है, तो इस हिसाब से हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हमें ट्रेड करना है तो हम सिर्फ दो ही कंडीशन में ट्रेड करेंगे, या तो मार्केट गैप डाउन खुले जिससे हम बाइंग की पोजीशन देखेंगे, या फिर मार्केट फ्लैट खुले जिससे हम मार्केट अगर होल्ड करने के बाद में नीचे की तरफ आता है तो हम इसको एज ए ट्रेड कर सकते हैं। सपोज दैट मार्केट थोड़ा सा हल्का फुल्का गैप डाउन खुलता है, मान लो 44,800 के समथिंग अगर कहीं पे मार्केट खुलता है, तब हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है। 44,800 पे अगर मार्केट खुलता है तो मार्केट को पहले रिवर्स होने दो, क्योंकि जो लोग सेल करके गए हैं उनको रातों रात यहाँ पे प्रॉफिट दिखा होगा कहीं ना कहीं। जैसे उनका प्रॉफिट दिखेगा वो मार्केट में अपनी पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। प्रॉफिट बुक करने के लिए जैसे मार्केट ऊपर आएगा, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स लेने के बाद जब नीचे आएगा, तो हमें इस जगह पे कहीं पे अपनी सेल पोजीशन इनिशिएट करनी है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन हमारा टारगेट बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है उनके बाद में मार्केट पॉज करता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद में मार्केट ने 3 दिन पॉज लिया था। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद में मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन होकर ऊपर चला गया था। तो इस हिसाब से जब भी बड़ी कैंडल बनते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमें चांसेस कम होते हैं उसके गैप डाउन खुलने के बाद में और नीचे जाने के लिए। चलिए देखते हैं इसको, बैंक निफ्टी को हम 15 मिनट में किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट में देख रहे हो तो आज जैसा कि मार्केट ने यहाँ से फॉलो थ्रू दिखाया था, पहले मार्केट गिरने के पहले मार्केट जैसे ओपन हुआ उसके बाद में पहले मार्केट नीचे आया, उसके बाद में एक ये फ्लैग पैटर्न बनाया जो बियरिश फ्लैग था। ये जगह बहुत अच्छी है। जो लोग यहाँ पे सेल नहीं कर पाए थे, जिन लोगों ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी खो दी थी या सुबह के कारण ट्रेड नहीं कर पाए थे, वो लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे कि ये मार्केट पोलैंड फ्लैग का बनाए यहाँ पे, उसके बाद में नीचे की साइड में आ जाए। तो ये बियरिश फ्लैग होता है एक तरह से। तो यहाँ पे है, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन के साथ में यहाँ पे एक ट्रेड मिली थी और जो कि इस लेवल तक आई थी। और कल हमें क्या ट्रेड करना है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है हमें ट्रेड नहीं लेनी है, हमें बाइंग की तरफ देखनी है। मार्केट कहीं मिडल में गैप अप ओपन होता है तो भी हमें ट्रेड नहीं लेनी है। मार्केट में हमें तभी ट्रेड लेनी है जब मार्केट फ्लैट ओपन हो, और फ्लैट ओपन होने के बाद में डायरेक्टली नीचे की तरफ आ जाए, तभी हमें ट्रेड लेनी है। हमारा टारगेट जो होगा 44,800, उसके बाद में 44,000 का ही हमारा टारगेट आएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सेलिंग पोजीशन के अंदर है। चलिए देखते हैं निफ्टी किस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं इसके लिए।
निफ्टी में आप देखो तो एज कम सेम एज पर बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी भी आज सेल ऑफ के लिए आया था नीचे के साइड में, क्योंकि इसमें आप देखो कि बैंक निफ्टी ने एक जगह से रेंज ब्रेकआउट तो दिया था, लेकिन रेंज ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया, फिर मार्केट नीचे तो आया कहीं ना कहीं, लेकिन बायर्स उसको फिर से ऊपर लेके गए और जहां से शूटिंग स्टार बनाई थी उसी लेवल के आसपास कहीं से फिर से सेल अप आया। और ये जो ट्रेड लाइन चल रही थी यहाँ पे निफ्टी के साथ में, तो इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट भी आज अच्छे से हो चुका है। तो ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी के पास थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे। अगर निफ्टी भी सेम एज ए फ्लैट ओपन होकर यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो हम इसके लिए टारगेट दे सकते हैं, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 21,580 और उसके बाद में हमारा टारगेट आएगा 21,500। चलिए देखते हैं निफ्टी को हम 15 मिनट में किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, अगर हमें कुछ अच्छा वॉल्यूम या लेवल मिलता है तो यहाँ पे 15 मिनट में अगर आप चार्ट निफ्टी को देखो तो आपको दिख रहा हो यहाँ पे जहाँ से मार्केट में सेलिंग आई थी, जहाँ से मार्केट में सेलिंग आई थी सेम उसके बाद में 30% रिट्रेसमेंट होता है। जब भी बाइंग या सेलिंग होती है और उसके बाद में जो भी 30% का रिट्रेसमेंट होता है वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। उस रिट्रेसमेंट में बायर्स ये वेट करते हैं यहाँ पे कि हम ऊपर लेके जा सकते हैं या नहीं लग सकते। बायर्स और सेलर्स की कोशिशों के बीच में ट्रेंड जो प्रीवियसली होता है वही हमें यहाँ पे ट्रेंड इंटेंट होता है। जैसे कि अगर मार्केट मान लो मार्केट नीचे आया था, उसके बाद में अगर ये पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है तो ज़्यादा चांसेस है कि 12 या 1 बजे के बाद में ये फिर से सेल अप किया आ जाए। तो निफ्टी भी सेम एज कंपेयर नीचे की तरफ आया है, नीचे के लेवल इसको जो यहाँ पे दिख रहा है ये रिटेस्ट करने के लिए वापस आया है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि निफ्टी अगर फ्लैट यहाँ पे खुले, फ्लैट खुलने के बाद में अगर इसको क्रॉस करता है नीचे की साइड में तो हम पुट की पोजीशन पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बड़ी सेलिंग के बाद में क्वांटिटी कम कर देनी है, क्योंकि जो पैसा हमने यहाँ पे कमाया है उसके बाद में बड़े हाई चांस हो जाते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवाइज हो जाए, डोजी कैंडल बना दे या फिर वोलेटिलिटी में हमारा एसएल काट दे। तो हमें कल बिल्कुल लो क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना है। यही हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंस लेवल थे। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।